पे तो चला सकते हैं ना। हेलो स्टूडेंट, तो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ मेरी बद्रीनाथ की यात्रा। सो नेक्स्ट पैराग्राफ। हम प्रतिदिन सवेरे 3 बजे उठते थे, बिस्तर समेटते, नित्य कर्म से छुट्टी पाते और भार वाहकों को सामान सौंपकर 4 बजे तक आगे बढ़ जाते। तो व्हाट टाइम दे गेट अप? 3 o'clock मॉर्निंग, एंड आफ्टर देयर मॉर्निंग वर्क दे विल फिनिश द मॉर्निंग वर्क, एंड this they are giving to luggage that people, and bharwahak मतलब the people they are taking luggage, then they 4 o'clock they started their journey। बिजली की रोशनी में जीने वाले हम लोग जैसे उस प्रदेश के प्राकृतिक प्रकाश में राहत पाते, जैसे हम वहाँ चकाचौंध की थकान उतारने गए थे। प्रतिदिन 12 से 18 मील तक चलते। दे आर वॉकिंग डेली 12 to 18 किलोमीटर माइल्स। कहीं ऊंचा उठता चला गया पथरीला पथ, कहीं नीचे भागता हुआ चट्टानी मार्ग, सकरी पंगडड्डी, एक और भुदराकार चट्टानें, दूसरी ओर अतल में बहती सरिताएं, कहीं सघन वन, तरह तरह के पेड़, जंगली फूल, चहचहाते पक्षी, कहीं तेज धूप, निपट छायाहीन मार्ग, कहीं भयंकर शीत और कहीं वर्षा और तूफान, बर्फ और तूफान। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कवि? ही वाज टेलिंग अबाउट द नेचर। तो समवेयर big mountain was there, somewhere that road was very stony road, narrow road, and big mountain, and down there are rivers। सरिता मतलब river, सरिता मतलब sea। here वचन is there, singular to go। सरिता means river, नदी। सरिताएं means नदियाँ, बहुवचन। कहीं सघन वन, तरह तरह के पेड़, तो डिफरेंट टाइप ऑफ दिस वेरी डेंस फॉरेस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर, वाइल्ड फ्लावर, बर्ड्स, एंड समवेयर सो मच सनी, समवेयर सो मच शेडो, और समवेयर सो मच कोल्ड, समवेयर स्नो स्ट्रोम। साथ में चलता यात्रियों का कारवां, तरह तरह की पोशाकें पहने, तरह तरह की बोलियां बोलते, धनी निर्धन, स्त्री पुरुष, बालक बूढ़े, कुछ तो आंखों में समाकर रह गए थे। नाउ यू आर टेलिंग अबाउट दैट ग्रुप। तारकेश्वर का वह 83 वर्षीय बुढ़िया जिसके मुंह में न दांत न पेट में आंत। तो वन ओल्ड लेडी वॉज देयर। 8 वर्ष की वह प्यारी बच्ची संध्या। 180 स्मॉल गर्ल जो 200 मील की उस पथ पर पैदल चली। बंगाली दल की वह धर्मवीर तरुणी जब भी बोलती आदर और स्नेह छलकता पड़ता। तो वन बंगाली गर्ल व धर्मवीर में द पीपल हु आर फॉलोइंग दैट रिलीजन। आंध्र प्रदेश की वे कन्याएं जो टोपे पहने बराबर गाती रहती, और उत्तर प्रदेश का वह बातून पर बड़े दिल वाला बूढ़ा जो पति पुत्रहीना अपनी बेटी का शोक कम करने के लिए उसे यात्रा करवा रहा था। उनमें से कुछ घोड़ों पर थे, कुछ डांडी पर, तो कुछ कंडियों में भी थे। वैसे कंडियों में बच्चे बैठते हैं। अधिकांश यात्री पैदल चलते हैं, उन्हीं के साथ धीरे धीरे चलते हैं बोझ से दबे कूली और हांफते डांडी वाले। तो इन सब में सबसे मिलते, सुख दुख की बातें करते, बद्री विशाल की जय बुलवाते, हंसते खिलखिलाते, पहाड़ी ढलान पर बने छोटे छोटे गांव में खेतों में काम करते नर नारियों को देखते, उस स्मृति को कैमरे में सुरक्षित रखते, चट्टियों पर चाय नाश्ता लेते और उनसे झगड़ते हम अगले पड़ाव पर पहुंच जाते। वह नाना प्रकार से थकान उतारते, नहाते धोते, सामान खरीदकर खाना बनाते या बनवाते, खाते घूमते, प्रार्थना करते, कभी कभी लड़ भी पड़ते, कभी कभी अनायासी उनमें से कोई हंसी का पात्र बन जाता। तो ही वॉज टेलिंग अबाउट हिज एक्सपेरिमेंट। द पीपल, तो सम पीपल दे केम फ्रॉम आंध्रा, सम पीपल दे केम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सम पीपल दे केम फ्रॉम बंगाल। तो
चट्टियों पर चाय नाश्ता लेते और उनसे झगड़ते हम अगले पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। Though they are talking their and sometimes they are taking bath, sometimes they are cleaning the cloth, sometimes they are roaming, they are doing prayer, and sometimes they are fighting also. Sometimes they will make fun for others also. एक दिन एक छोटी सी चट्टी पर खाना खा रहे थे कि सहसा हमारे दल के एक वयोवृद्ध सज्जन चिल्ला उठे, अरे बिच्छू बिच्छू। हम चौके, कहाँ ये? वह घिघिया रहे थे। तो वन पर्सन ही वॉज शाउटिंग स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन एंड ही वॉज शाउटिंग। किसी तरह का कहा यह मेरी जांघ पर। तो दैट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सप्लेनेशन, तो यू हैव टू रिमेंबर। हाय राम, वह तो सचमुच बिच्छू लग रहा था, पर वह चलता क्यों नहीं? सब मोमबत्तियाँ उठाकर उसे पकड़ने दौड़े, पर जानते क्या निकला? चाबियों का गुच्छा जो उसकी जेब से लटक रहा था। तो दैट वॉज अ बंच ऑफ की, बट दैट गाय इज स्केयर्ड। लेकिन ये कथाएं कहाँ तक कही जाए? तो देयर आर सो मेनी स्टोरीज ना। उसी मठ होते हुए 29 मई 29 मई को सवेरे ठीक 4 बजे हम तुंगनाथ के पहुंचे। दे स्टार्टेड तुंगनाथ। तो दैट पैराग्राफ इज इम्पॉर्टेंट। तो 12,080 12,080 फुट ऊंचे इस शिखर से हिम शिखरों को जो भव्य दृश्य देखने को मिला वह अपूर्व था। इतना अपूर्व कि 3 मील की वह प्राणलेवा चढ़ाई और उससे भी अधिक पैर तोड़ देने वाली उतराई हम तनिक भी नहीं थका सकी। अंधकार जैसे जैसे गदराता गया वैसे वैसे हम उन शिखरों का रंग पलटता गया। पहले उषा, फिर आरुद्ध किरणों ने जैसे उसका स्पर्श किया, प्रकृति झट अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। अब तक एक के बाद एक शिखर स्मित हास्य से लगभग जगमग कर उठा, जैसे अप्सराएं खिलखिला हों। उनकी इंद्रधनुष साड़ी हवा में उड़ने लगी हो। बुरांस के फूल झूम झूम कर नाचने लगे, पक्षी संगीत सजने लगे। गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चौखंबा सभी रजत शिखर सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे। नाउ ही वाज टेलिंग हिज एक्सपीरियंस। चौखंबा तो ऐसा लग रहा था जैसे देवताओं का खेल के मैदान को किसी कुशल चित्रकार ने धवल रंग में लिख दिया हो। रजत, स्वर्ण, प्लाटिनम का ठोस रूप लेते हुए हम हिम शिखरों को देखने यात्री इतने कष्ट उठाकर आते हैं, पर विरलों को यह सौभाग्य मिलता है, क्योंकि दोपहर होते होते यह सब कुछ कोहरे में और में छिप जाता है। उस सौभाग्य को हम देर तक आंखों में संजोते रहे, पर तब तक बद्रीनाथ हमें पुकार रहे थे। सो तुंगनाथ, सगर, वन सभी पीछे छूट गए। नाउ दे स्टार्टेड फॉर बद्रीनाथ। गोपेश्वर में भी नहीं रुके। यहाँ की प्राचीन मंदिर और उसकी मूर्तियाँ, त्रिशूल रूपी स्तंभ और प्राचीन लेख देखकर हमने शिव की घाटी में विदा ली। अब हम विष्णु अर्थात बद्रीनारायण के प्रदेश में थे। नाउ तो कहाँ पहुँचे लोग? बद्रीनाथ। चमोली पहुंचकर बस पकड़ी और पीपल कोटी आकर रुकी। यहाँ से फिर पैदल यात्रा का आरंभ हुआ। बद्रीनाथ की घाटी में केदारनाथ की घाटी से अंदर नहीं है, तो इट्स नॉट लुक लाइक केदारनाथ। देयर इज नो ग्रीनरी, नो हिम शिखर नहीं, केवल अलकनंदा की रूप जा रहा। तो कभी वह गंभीर गति से गर्जन करती तो कभी ऊंचे से गिरकर प्रपात बनाती। तो ओनली दैट रिवर अलकनंदा इज देयर। देयर इज नो ग्रीनरी, देयर इज नो स्नो माउंटेन। कभी वह गंभीर गति से गर्जन करती, कभी ऊंचे से गिरकर प्रपात बनाती है, कभी अतल में बहती तो कभी मार्ग को छू लेती है। कई जगह बर्फ के प्राकृतिक पुल बन गए हैं और उनके नीचे इधर उधर से धाराएं ऐसे भाग रही जैसे नटखट बालक गुरुजनों को घेरे तोड़कर शोर मचाते हुए निकल भागते हैं। उसी शोर में यात्रियों का शोर मिल गया था, क्योंकि अपेक्षाकृत सुगम होने के कारण इस ओर यात्री बहुत आते हैं। उन्हीं के साथ हम गरुड़ गंगा पहुंच गए। यहाँ सुना कि जो गंगा में स्नान किए बिना देखे पत्थर का एक टुकड़ा पूजा करने के लिए घर ले जाता है, उसे सांपों का डर नहीं रहता। लेकिन हमारे एक मित्र थे जो यात्रा में नहाना ही आवश्यक नहीं समझते थे। फिर इस यात्रा में हर कहीं पानी रख तो जमा देता था। एक बार ऐसे ही स्थान पर उन्हें नहाने के लिए वश कर दिया गया तो बेचारे नहाने गए। लौटे तो बुरी तरह काँप रहे थे। हमने पूछा, कहिए दिल जम गया क्या या बच गया? बोले, जम कैसे सकता था, हमने वहाँ पानी लगने ही नहीं दिया। सो
up to now this paragraph he told about that one, about the beauty of Badrinath and Kedarnath. So that one is not that much important, that paragraph. So